जस्ट इमेजिन एक 6 साल का बच्चा जो अपने देश की आर्मी को ज्वाइन करे और हर एक लड़ाई में उनका भरपूर साथ निभाए। ये कहानी है सर्गियो नाम के एक रशियन बच्चे की जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन सैनिकों से युद्ध किया। ये वो समय था जब रशिया और जर्मनी के सैनिक एक दूसरे के खून के प्यासे थे और इस लड़ाई के चलते न जाने कितने मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है रशिया के एक छोटे से गांव में, जहां 6 साल का सर्गियो अपने घर में चैन से सो रहा होता है। तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है क्योंकि कोई उसके दरवाजे पर नॉक कर रहा था। अब जब सर्गियो ने दरवाजा खोला तो पड़ोस की एक आंटी जो पहले से काफी डरी हुई थी, वो फटाफट से घर के अंदर आ जाती हैं। वो सर्गियो को बताती हैं कि जर्मन्स ने हमारे पूरे गांव पर हमला कर दिया है और उन्होंने तुम्हारी मॉम और तुम्हारे बड़े भाई को भी मार दिया है। इसके बाद वो सर्गियो को खिड़की से बाहर निकालती हैं और यहाँ से भाग जाने को कहती हैं। अब सर्गियो भी ठीक ऐसा ही करता है और अपनी जान बचाकर भागने लगता है। इसी बीच जर्मन सैनिक उसके घर में दाखिल होते हैं और उसकी आंट को भी जान से मार देते हैं। इधर सर्गियो भागता भागता अपने गांव से काफी दूर आ गया और एक घने जंगल में कहीं खो गया। अब चूंकि वो सिर्फ 6 साल का है, इसलिए खुद को अकेला पाकर वो थोड़ा घबरा गया और अपनी माँ को आवाजें लगाने लगा। अब आज की रात सर्गियो उस जंगल में बिताता है और जब सुबह होती है तो हम उसे एक नदी के किनारे पर पानी पीते हुए देखते हैं। तभी उसे जर्मन सैनिकों की आवाज आई और ये सुनते ही वो फौरन एक पेड़ की आड़ में छुप गया। इधर जर्मन सैनिकों ने नदी किनारे पर आग जलाई और अपना खाना पकाकर खाने लगे। इसी बीच सर्गियो के पास एक सांप आ गया और इस सांप को देखकर वो काफी डर गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो हिला नहीं और चुपचाप वहीं बैठा रहा क्योंकि वो सांप से ज्यादा इन जर्मन सैनिकों से डरा हुआ था। अब थोड़ी देर बाद जर्मन सैनिकों ने खाना पीना खत्म किया और आग बुझाकर यहाँ से चले गए। इसके बाद सर्गियो उस जगह पर गया और उनका बचा कुचा खाना लेकर दोबारा से जंगल में निकल गया। हालांकि शाम होते होते सर्गियो काफी थक चुका था क्योंकि उसने पिछले 2 दिनों में कुछ भी ढंग का नहीं खाया। इसी बीच उसने एक जंगली फल देखा और ये देखकर सर्गियो इसे खाने लगा, लेकिन अगले ही पल यहाँ एक जोरदार धमाका हो गया जिससे सर्गियो काफी डर गया। यहाँ सर्गियो को भ्रम हुआ कि शायद उन झाड़ियों के पीछे कोई मौजूद है, इसलिए वो कहता है कि अगर तुमने पास आने की कोशिश की तो मैं अपने राइफल से तुम्हें गोली मार दूंगा। इसके बाद वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन भूख और थकान के चलते बेहोश हो जाता है। अब जब सर्गियो बेहोश होता है तो 2 रशियन सैनिक उसके पास आते हैं और उसे उठाकर अपने बेस पर ले आते हैं। वो अपने कमांडर को इसकी जानकारी देते हैं और यहाँ कमांडर सर्गियो से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। इस पर सर्गियो कहता है कि मेरे पड़ोस की आंटी ने मुझे बताया था कि जर्मन्स ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया है। ये सुनकर सभी को काफी दुख हुआ क्योंकि सर्गियो इतनी कम उम्र में ही अनाथ हो चुका था। अब सर्गियो की हालत देखकर इन लोगों ने उसे ढेर सारा खाना और पानी दिया और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे काटिया नाम की एक नर्स के पास भेज दिया। अब सर्गियो की ड्रेसिंग करते वक्त काटिया उससे बातें करती है और सर्गियो की बातें उसे काफी अच्छी लगती हैं। उसे सर्गियो काफी पसंद आता है और वो अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करती है। अब धीरे धीरे यहाँ मौजूद सभी लोगों को सर्गियो से काफी लगाव हो जाता है और उसके साथ वक्त बिताकर घायल सैनिकों को भी काफी अच्छा महसूस होता है। इसके साथ ही आर्मी के कमांडर को भी सर्गियो काफी पसंद आता है और वो हर दिन उससे मिलने आते हैं। अब कमांडर के मेडल्स और गन को देखकर सर्गियो काफी फैसिनेट होता है और उनसे इस बारे में कई सवाल करता है। अब कमांडर भी उसके सभी सवालों का जवाब देते हैं और उसे खेलने के लिए अपनी गन भी देते हैं। यहाँ सर्गियो कमांडर को अपने पेट पर बना एक टैंक दिखाता है और कहता है कि बड़ा होकर मैं भी एक सोल्जर बनूंगा। इसके बाद कमांडर बाहर आते हैं जहाँ उनकी मुलाकात नर्स काटिया से होती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को एक लंबे अरसे से पसंद करते हैं, पर आज तक किसी ने भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। यहाँ काटिया कमांडर से कहती है कि आप सर्गियो को बटालियन के साथ ही रहने दें क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोग उससे काफी अटैच हो चुके हैं। दरअसल कमांडर सर्गियो को एक अनाथ आश्रम में भेजना चाहते थे क्योंकि यहाँ रहने से उसकी जान को खतरा था। इधर सर्गियो के पास पूरे दिन में ना जाने कितने सोल्जर्स आते हैं और उसके साथ अपना फ्री टाइम बिताते हैं। ये लोग सर्गियो को अपने हिस्से का खाना खिलाते हैं और उसे अपने सामान से खेलने देते हैं। इस कैंप में मौजूद सभी लोग सर्गियो से काफी अटैच हो चुके थे और कोई नहीं चाहता था कि सर्गियो उन्हें छोड़ के जाए। अब अगली सुबह जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी ने इस कैंप पर हमला कर दिया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अब सभी रशियन सैनिकों ने बड़ी ही बहादुरी से इनका सामना किया और जर्मन्स को खदेड़कर इस छोटी सी लड़ाई को जीत लिया। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और फाइनली वो दिन भी आ गया जब सर्गियो को अनाथ आश्रम भेजा जाना था। यहाँ एक सैनिक सर्गियो को लेने आया और कमांडर से इसकी परमिशन मांगी। अब यहाँ कमांडर ने सर्गियो को अपने साथ बिठाया और जाने से पहले उसके साथ थोड़ा वक्त बिताया। वो चाहकर भी सर्गियो से आंखें नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि कहीं न कहीं वो भी चाहते थे कि सर्गियो उनके साथ रहे। यहाँ कमांडर ने सर्गियो को एक लकड़ी की पिस्टल दी जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। अब इस गन को लेने के बाद सर्गियो ने कमांडर को गले से लगा लिया और उसके ऐसा करते ही कमांडर का दिल पूरी तरह से पिघल गया।
यहाँ कमांडर ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे बेटे बनोगे। इस पर सर्गियो भी हाँ कर देता है, क्योंकि कमांडर और सोल्जर्स के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब पूरे बटालियन में ये बात फैल गई कि कमांडर सर्गियो को लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं। अब सर्गियो इनके साथ रहेगा। ये खबर सुनकर इन सभी की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। अब उस रात इन सभी सैनिकों ने मिलकर सर्गियो के लिए एक यूनिफॉर्म बनाई और अगली सुबह जब सर्गियो की नींद खुली तो कमांडर ने उसे उसकी यूनिफॉर्म और आर्मी के जूते दिए। ये देखकर सर्गियो काफी खुश हुआ और इन्हें पहनकर इधर उधर भागने लगा। अब सर्गियो का ये रूप देखकर कैंप में मौजूद बाकी लोग भी काफी खुश थे और वो सर्गियो को एक सैनिक की तरह सैल्यूट मार रहे थे। लेकिन इसी बीच यहाँ कुछ जर्मन प्लेन्स आ जाते हैं और इस पूरे कैंप पर हमला कर देते हैं। इस हमले में बहुत से रशियन सैनिक घायल हो जाते हैं और कुछ की तो मौत हो जाती है। यहाँ कमांडर किसी तरह से सर्गियो को बचा लेते हैं और उसे एक सेफ जगह पर छुपा देते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब जर्मन्स के प्लेन यहाँ से चले गए तो सर्गियो सभी घायल सैनिकों के पास गया और उनकी मदद करने की कोशिश की। लेकिन इस टेंशन भरे माहौल में कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब सर्गियो सच में किसी काम आना चाहता था, इसलिए वो उस कैंप में गया जहाँ सभी घायल सैनिकों को रखा गया था। यहाँ उसने सभी सैनिकों को पानी पिलाया और उनकी छोटी मोटी मदद की। यहाँ एक सैनिक ऐसा भी था जिसने अपनी दोनों आंखें खो दी थी। ये सैनिक सर्गियो से कहता है कि मेरे परिवार ने मुझे एक लेटर भेजा है, क्या तुम उसे पढ़ दोगे। अब चूंकि सर्गियो 6 साल का एक बच्चा है, इसलिए उसे लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता, पर वो इस सोल्जर की मदद करना चाहता था, इसलिए वो उस लेटर को उठाकर कुछ न कुछ बोलने लगता है। इसी बीच वो ये भी कहता है कि तुम्हारी गाय बिल्कुल ठीक है और अब वो बहुत सारा दूध भी दे रही है। इस पर ये सैनिक कहता है कि मेरे पास तो कोई गाय नहीं है। ये सुनकर पास मौजूद एक सोल्जर कहता है कि ये बच्चा जो भी कह रहा है तुम चुपचाप सुनते रहो। इसके बाद सर्गियो उस लेटर को अपने मन से पढ़ता है और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर सभी को काफी अच्छा महसूस होता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब सर्गियो जंग के माहौल में ढल चुका था। वो खुद को भी एक सैनिक मानता और एक सैनिक की तरह ही बिहेव करता था। एक दिन जब सर्गियो अपनी शेविंग कर रहा था तब 2 सैनिक उसके पास आए और उससे पूछा कि क्या तुम आज डेट पर जा रहे हो। इस पर सर्गियो ने कहा कि एक सैनिक कभी डेट पर नहीं जाता और हमेशा अपने देश की रक्षा करता है। इसके बाद वो कमांडर के पास गया और उनसे अपने लिए कुछ काम मांगा। यहाँ कमांडर ने कहा कि आज सैनिकों के घर वालों ने उनके लिए कुछ लेटर्स भेजे हैं, इसलिए तुम उन सारे लेटर्स को उन सैनिकों तक पहुँचा दो। इसके बाद सर्गियो उन सैनिकों के पास पहुँचा और एक एक करके उन्हें उनके लेटर्स दे दिए। अब ये काम पूरा करने के बाद वो अपनी दूरबीन के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते बेस कैंप से थोड़ी दूर आ गया। तभी उसकी नजर एक भूसे के ढेर पर गई जहाँ उसे 2 लोगों के पैर दिखाई दिए। अब ये देखते ही सर्गियो फौरन बेस की ओर भागा और अपने साथियों को इसकी जानकारी दी। अब पहले तो किसी को भी सर्गियो की बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर फिर भी वो इस बात की पुष्टि करना चाहते थे, इसलिए वो सर्गियो के साथ उस जगह पर पहुंचे जहां उन्हें 2 जर्मन जासूस दिखाई दिए। अब बिना समय गवाए उन्होंने इन जासूसों पर हमला कर दिया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कमांडर सर्गियो को शाबाशी देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम सच में एक बेहतरीन सोल्जर हो। अब यहाँ कमांडर उससे बताते हैं कि उसके अडॉप्शन का प्रोसेस अब खत्म हो चुका है और कानून के मुताबिक सर्गियो अब उनका बेटा है। ये सुनकर सर्गियो भी काफी खुश हुआ और कमांडर को गले से लगा लिया। अब अगले दिन जर्मन्स ने दोबारा से इन पर हमला कर दिया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अब इस लड़ाई के दौरान सर्गियो अपने बाकी साथियों की मदद करना चाहता था, इसलिए वो उन सभी सैनिकों तक बंदूक की गोलियां और खाने पीने का सामान पहुंचा रहा था। अब ये देखकर सैनिकों को उसकी फिक्र होने लगी और उन्होंने सर्गियो को दोबारा से बंकर में जाने को कहा, क्योंकि उसके ऐसे बाहर घूमने में काफी खतरा था। अब जब सर्गियो बंकर में वापस आया तो उसने कमांडर को काफी परेशान देखा, क्योंकि इस लड़ाई के चलते इनके रेडियो की कम्युनिकेशन लाइन टूट चुकी थी और ये लोग अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ कमांडर ने एक सोल्जर को बाहर भेजा ताकि वो उस टूटे हुए तार को ठीक कर सके और इसी बीच सर्गियो भी उस सोल्जर के पीछे चला गया। अब जब ये सोल्जर उस वायर को फिक्स कर रहा था तब जर्मन्स की एक गोली उसे लग गई और वो बुरी तरह से घायल हो गया। यहाँ सर्गियो उससे पूछता है कि उस टूटे हुए तार को कैसे ठीक करते हैं। इस पर ये सोल्जर बताता है कि तुम्हें उसके दोनों सिरों को आपस में जोड़ना होगा। अब ये सुनकर सर्गियो आगे बढ़ा और बड़ी सफाई से उस टूटे हुए तार को जोड़ दिया। अब उसके ऐसा करते ही रेडियो कनेक्शन वापस आ गया और कमांडर ने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके मदद बुला ली और इस तरह से सर्गियो ने साबित कर दिया कि भले ही वो एक छोटा बच्चा है, लेकिन उसकी हिम्मत किसी सोल्जर से कम नहीं है। अब अगले दिन हम कमांडर और काटिया को एक साथ देखते हैं, जो नदी किनारे खड़े होकर बातें कर रहे थे। यहाँ कमांडर ने अपने प्यार का इजहार किया और काटिया से पूछा कि क्या तुम सर्गियो की माँ बनना चाहोगी। अब ये सुनकर काटिया खुशी के मारे झूम उठी और बिना कुछ सोचे कमांडर को हाँ कर दी। अब अभी ये बातें चली रही होती हैं कि तभी एक सोल्जर कमांडर को एक लेटर देता है। इस लेटर में ये ऑर्डर था कि इन्हें जल्द से जल्द इस बेस को खाली करना होगा, क्योंकि जर्मन्स को इनकी लोकेशन का पता चल चुका है।
अब अगले दिन सभी लोग इस कैंप को छोड़ देते हैं और ये पूरी बटालियन अपने अगले बेस की तरफ निकल जाती है। लेकिन जब ये लोग रास्ते में होते हैं तब इनकी कुछ गाड़ियाँ लैंड माइन्स के ऊपर आ जाती हैं और इस धमाके में बहुत से सैनिक घायल हो जाते हैं और कुछ लोगों की तो जान भी चली जाती है। अब ये पूरी टीम खुद को संभालती है और बड़ी सावधानी से आगे बढ़ती है और शाम होते होते अपने नए बेस तक पहुंच जाती है। अब यहाँ इनकी मुलाकात जनरल से होती है जो सर्गियो को देखकर उससे काफी इंप्रेस होते हैं। अब अगले दिन कमांडर की पूरी टीम को गार्ड बैनर से सम्मानित किया गया और सर्गियो को भी उसकी बहादुरी के लिए एक मेडल दिया गया। जब जनरल ने सर्गियो को वो मेडल दिया तो उसने कसम खाई कि वो पूरी जी जान से अपने देश की रक्षा करेगा। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक रात जर्मन्स ने इनके बेस पर हमला कर दिया। इस लड़ाई के दौरान एक जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में कमांडर बुरी तरह से घायल हो गए। ये देखकर सर्गियो रोने लगा और अपने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उससे कुछ नहीं हुआ तो वो भागता हुआ बाकी सैनिकों के पास आया और उन्हें पूरी बात बताई। इसके बाद बाकी सैनिकों ने कमांडर को वहाँ से बाहर निकाला और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अब अगले दिन सर्गियो अपने पिता से मिलने पहुंचा और उनकी ऐसी हालत देखकर उसे काफी दुख हुआ। ये 6 साल का बच्चा अब इस बटालियन का एक अटूट हिस्सा बन चुका था और इनके अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। इस कहानी के एंड में हम सर्गियो को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ अपने नए बेस पर जा रहा था। अब इतिहास की माने तो सर्गियो अपनी बटालियन के साथ पोलैंड के युद्ध में भी शामिल था और आज की तारीख में उसे दुनिया का सबसे छोटा सैनिक माना जाता है।